बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम जी। आज हम आपके लिए बहुत ही मज़ेदार किस्म के मटन कोफ्ता की रेसिपी लेकर आए हैं जो आपकी ईद को बहुत ही स्पेशल बनाने वाला है। तो चले आए आज के एपिसोड का आगाज़ करते हैं। वेलकम टू माय चैनल कुकिंग टाइम विद अनु। सबसे पहले हम 1 kg मटन कीमा लेंगे। इसे हम बहुत ज़्यादा बारीक नहीं रखेंगे, इसे थोड़ा सा मोटा रखेंगे और इसमें हम 2 दरमियाने साइज़ के प्याज ऐड करेंगे जिसे चॉप करने के बाद मैंने इसका पानी निकाल दिया था। और अब हम इसमें थोड़ा सा धनिया, पुदीना और 2 सब्ज़ मिर्ची, इन्हें हम चॉप करके वो भी ऐड कर देंगे। और इसमें हम 1 टेबलस्पून सॉल्ट ऐड करेंगे, 1/2 टेबलस्पून रेड चिली पाउडर, 1/2 टेबलस्पून सूखा धनिया, 1/2 टेबलस्पून गरम मसाला, 1/2 टेबलस्पून अजवाइन, 1/2 टेबलस्पून दादर मिर्च और 2 टेबलस्पून इसमें हम बेसन ऐड करेंगे जिसे हम थोड़ा सा भून लेंगे। भूनने के बाद उसे हम कीमे में ऐड करेंगे और इन सब चीज़ों को बहुत अच्छे से मिक्स कर लेंगे। और अब हम इसमें 1 अदद एग ऐड करेंगे। एग को भी इसके अंदर हम अच्छे से मिक्स कर लेंगे। ये देखिए जी, कोफ्तों के लिए हमारा मिक्सचर रेडी है। हाथ पे हम ऑयल लगा लेंगे और इसके हम छोटे छोटे से बॉल बना लेंगे। मीडियम साइज़ के बॉल बनाएंगे, बहुत बड़े भी नहीं और बहुत छोटे भी नहीं। इस तरह से हम बाकी के बॉल्स भी रेडी कर लेंगे। और अब हम फ्राई करेंगे। पैन में हम ऑयल लेंगे और इसे हम मीडियम फ्लेम पर 10 मिनट के लिए दोनों साइड से अच्छे से फ्राई कर लेंगे। देखिए जी, एक साइड से फ्राई हो चुके हैं, इसे हम दूसरी साइड से भी फ्राई कर लेंगे। ये देखिए जी, हमारे कोफ्ते बहुत अच्छे से फ्राई हो चुके हैं। इन्हें हम एक प्लेट में अलग से निकाल लेंगे। इस कंडीशन में आप कोफ्तों को फ्रीज़ भी कर सकते हैं। अब हम इसका मसाला रेडी करेंगे, जिसके लिए मैंने 2 अदद प्याज लिए हैं और इसमें हम 4 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करेंगे। ऑयल ऐड करने के बाद इसे हम कुक करेंगे। ये देखिए जी, प्याज अपना कलर चेंज कर चुके हैं। अब हम इसमें 2 बड़े साइज़ के टमाटर ऐड करेंगे और टमाटर को भी हम थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे। प्याज और टमाटर का हम पेस्ट बना लेंगे। इन्हें ठंडा करने के बाद हम ग्राइंड कर लेंगे। और अब हम देगची में 2 टेबलस्पून कुकिंग ऑयल ऐड करने के बाद इसमें हम 4 टेबलस्पून जिंजर गार्लिक पेस्ट ऐड करेंगे। पेस्ट ऐड करने के बाद इसे हम थोड़ा सा सौते कर लेंगे। और अब हम इसमें पेस्ट ऐड करेंगे जो कि हमने प्याज और टमाटर का बनाया था और इसे हम थोड़ी देर के लिए कुक करेंगे। और अब हम इसमें कुछ स्पाइसेस ऐड करेंगे। 1/2 टेबलस्पून चिली फ्लेक्स, 1/2 टेबलस्पून सॉल्ट, 1 टेबलस्पून गरम मसाला, 1/2 टेबलस्पून सूखा धनिया। स्पाइसेस ऐड करने के बाद इसे हम मज़ीद 2 मिनट के लिए पका लेंगे। जब स्पाइसेस अच्छे से मिक्स हो जाएं तो इसमें हम 1 कप दही ऐड करेंगे। दही को आप हमेशा फेंट कर ऐड करें। आप ईद पर ये कोफ्ते ज़रूर ट्राई करें, आपको ये बहुत पसंद आएंगे, आपके मेहमानों को बहुत पसंद आएंगे। ये देखिए जी, दही बहुत अच्छे से इसमें मिक्स हो चुका है। और अब हम इसमें थोड़ा सा पानी ऐड करेंगे। तकरीबन इसमें हम 2 कप पानी ऐड करेंगे। पानी ऐड करने के बाद इसे हम पकने के लिए छोड़ देंगे। और जब इसमें बॉयल आना स्टार्ट हो जाएगा तो इसमें हम कोफ्ते ऐड करेंगे। बहुत एहतियात से सारे कोफ्ते इसमें हम ऐड कर देंगे। और जब इसमें बॉयल आ जाएगा तो इसे हम कवर कर देंगे
और इसे तकरीबन हम 15 मिनट के लिए मीडियम आंच पर पकने के लिए छोड़ देंगे। हमारे कोफ्ते इसमें फूल जाएंगे, अच्छे से कुक हो जाएंगे। ये देखिए जी, माशाल्लाह से 15 मिनट के बाद हमारा सालन मज़ेदार सा रेडी है। अब हम इस पर थोड़ी सी सब्ज़ मिर्ची ऐड करेंगे, थोड़ा सा धनिया और हाफ़ टी स्पून इसमें हम ब्लैक पेपर ऐड करेंगे। इससे हमारा सालन देखने में भी बहुत अच्छा लगेगा और खाने में भी। ये देखिए जी, माशाल्लाह से हमारा सालन ज़बरदस्त सा तैयार हो चुका है। अब हम इसे डिश आउट कर लेते हैं। इसके साथ साथ जो लोग मेरे चैनल पर नए हैं, मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लें, मेरी वीडियोस को लाइक करें, शेयर करें, बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें ताकि मेरी आने वाली हर नई वीडियो आप सबसे पहले देख सकें। ये देखिए जी, हमारे सालन की फ़ाइनल लुक। मुझे दुआओं में बहुत ज़्यादा याद रखिएगा। मैं तब तक के लिए फ़ी अमान अल्लाह, अल्लाह हाफ़िज़।